हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए गाइस, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर के हम आए हैं, खास करके सेवंथ फेज के लिए। देखिए सेवंथ फेज यानी कि जिस प्रकार से आज के जो अखबारों में सभी अखबारों में दिया है कि सेवंथ फेज नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और खास तौर पे सभी काम हो गया है और वित्त विभाग का डायरेक्ट क्या होगा। देखिए यह जो वित्त विभाग के फैसले के बाद कैबिनेट में जाएगा और वहां पे प्रस्ताव पर क्या होगा, मुहर लगेगा। जब ये वहां से मुहर लग जाएगा तो बहाली आप लोगों के लिए आ जाएगा और सभी के लिए आएगा। खास करके बात यह है कि शिक्षक भर्ती 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक आएगा। उसमें लगभग 2.25 लाख बहाली आएगी। कितना बहाली है? 2.25 लाख बहाली आएगी। और इस बहाली में देखिए और बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो संख्या देखी जाए तो लगभग 2.5 लाख है पूरे बिहार में, ठीक है। और प्रारंभिक यानी कि 1 to 8 में लगभग 1 लाख बहाली आएगा। 1 to 8 में कितने पद आएंगे? 1 लाख पद आएंगे। और हाई स्कूल में 75 से 80 हजार पद आने की संभावना है। 1 to 8 में लगभग 1 लाख पद आएंगे और हाई स्कूल में कितना? 75 से 80 हजार पद आने की संभावना है। शिक्षक भर्तियों में हो रही बहुत बड़ी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि यह बहाली जो होगी वह ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगी। ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगी बहाली कैसा होगी? ऑनलाइन सेंट्रलाइज। और दूसरी बात यह रहा कि सहमति बनी तो बहाली के लिए यह प्रावधान, बहाली के लिए कौन सा प्रावधान रहेगा? यह प्रावधान देखिए, कक्षा 1 to 5 में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण जो भी 1 to 5 के स्टूडेंट होंगे, जो 1 to 5 के लिए टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे, वह प्रशिक्षण मतलब जो डीएलएड किए होंगे या बीएड भी किए हुए कितना लड़का, तो उनको बाद में क्या होता है कि ब्रिज कोर्स एक करना पड़ता है, जो 6 महीना का कोर्स होता है। वो भी बीएड किए हुए स्टूडेंट क्या करेंगे? 1 to 5 का टीचर बनेंगे। तो उसमें क्या होता है, तो मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अंकों को जोड़कर, मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अंकों को जोड़कर उसमें क्या करना है? उसे 3 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? 3 से भाग देना है। और जो अंक आएगा 3 से भाग देने के बाद उसका 40% निकालना है। उसका कितना परसेंट? 40% निकालना है। और जो सीटेट बीटेट का 60%, सबसे पहले क्या करना है? मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण को जोड़ के कितना से भाग देना है? 3 से भाग देना है। और जो अंक आएगा उसका 40% निकालना है। उसके बाद सीटेट बीटेट का 60% निकालना है। सीटेट बीटेट का कितना परसेंट? 60% निकालकर और उन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। जो उस जोड़ने के बाद जो आएगा अंक वही उनका मेधा सूची होगा। वह क्या होगा? उनका मेधा सूची, ठीक है। अब देखिए, अब आ गए हम कक्षा 6 से 8 में। तो कक्षा 6 से 8 में क्या है? स्नातक और प्रशिक्षण जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो, और प्रशिक्षण मतलब जो बीएड किए हुए हैं, उनके कुल प्राप्तांकों को जोड़ के 2 से भाग देना है। उनको 2 से भाग देना है और उसके बाद 40% उसका निकालना है। उसका कितना परसेंट? 40%। उसके बाद टेट या जो सीटेट क्वालिफाई किए उनका 60% अंक निकाल के, उनका 60% अंक निकाल के और दोनों को फिर क्या करना है? जोड़ देना है। जो उसका स्नातक और प्रशिक्षण का था 100 और टेट और सीटेट का जो आया 100, दोनों को क्या करना है? परसेंट निकालने के बाद जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो अंक उसको प्राप्त होगा वही उसका मेगा सूची कहलाएगा। कहने का मतलब वही उसका मेगा सूची बनेगी। अब देखिए आप 9वीं 10वीं के लिए, 9-10 के लिए क्या है? स्नातक और प्रशिक्षण जो सेम 6 to 8 में जिस प्रकार से किए थे सेम वही है। स्नातक व प्रशिक्षण के कुल अंक के कुल प्राप्त अंकों को जोड़ने के बाद क्या करना है? 2 से भाग देना है। उसके बाद उसका भी 40% निकालना है। इसका कितना परसेंट? 40% निकाल के उसके बाद एस्टेट के अंकों को जोड़कर फाइनल मेगा सूची बनेगा। उसमें क्या होगा? एस्टेट के अंक को जोड़ के फाइनल मेगा सूची बनेगा। अब आ जाइए, इसमें एक चीज छूट गया। देखिए
वो है 11 और 12, यानी कि 10+2 के टीचर के लिए। 11वीं और 12वीं के लिए क्या होता है, पीजी प्लस प्रशिक्षण, पीजी प्लस प्रशिक्षण। जो बीएड किए हुए हैं उनको जोड़ के उसमें भी 2 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो आएगा उसका 40% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है, 40% निकालना है। 40% निकालने के बाद जो उन्होंने एस्टेट क्वालिफाइड किया है, एस्टेट क्वालिफाइड किया है, उसका 60% निकालना है। एस्टेट क्वालिफाइड किया उसका 60% निकालना है और दोनों को फिर जोड़ देना है। जो जोड़ के आएगा वही उसका फाइनल मेधा सूची बनेगी। तो दोस्तों आज के लिए यह बहुत बड़ी खबर है कि बहाली, एक बम्पर बहाली आने वाली है बिहार में, जो कि वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद डायरेक्ट वह कैबिनेट में जाएगा और वहां पे मुहर लगेगा और यह बम्पर बहाली आएगा। यह जो आप लोगों को बताए हैं 40-60 का रेशियो रहेगा। जो जिन्होंने कहने का मतलब यह हुआ कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो किए हैं उनका 40% और टेट या सीटेट जो क्वालिफाइड है उनका 60%। तो यह आज का प्रोसेस था और मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सराहे हैं। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और मैं एक से बढ़ के एक आप लोगों को वीडियो लाता रहूंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी सारी कठिनाइयां, कोई भी डाउट होगा वो डाउट मैं क्लियर करने का हमेशा कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों, बाय।